जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। ये समय हमारा रामोपासना के लिए होता है, पर क्योंकि हमारा बहुत सुंदर यज्ञ चल रहा है और इस समय जाप चल रहा है और सुबह श्री गीता जी हुए और उसके बाद श्री अमृतवाणी जी हुए। सो अभी जूम एक ही बार यूज़ हो, एक ही टाइम एक ही जगह यूज़ हो सकता है। सो हम रामोपासना के लिए अगले बार आएंगे। अभी हम श्री अमृतवाणी जी अर्पण करते हैं और हल्की सी एक दो प्रश्न लेंगे और उसके बाद समापन करेंगे। परम ईश का
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कार्य अमृत वाणी अमृत श्री नाम राम राम बुध मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सम गीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अनाम मक ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुख गाय अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोनी जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जपे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम गुण मंगलकारी विघ्न दुःखहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो तन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम दुलार भागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तप्त जावे सुदरस सिंह शांति के आवे राम राम जप के कर पाप सुविधा सुखी बने बना राम नाम सुनो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम राम है नाशक दुष्ट सिमरन राम राम जो जन उसका हो शुचि कर तन मन इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप आप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम
राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा कसंग साथ, यज्ञ तप ध्यान योग त्याग पास अति पैरा, राम नाम बिन तीरस हो, राम राम जप तरिए लो, राम जाप सब संयम साधन, कर्म आराधन राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास, नाम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना, ऐसो व्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, वृत्ति सिद्धि और नवान नाथ, दाता राम है सब सुखाय, राम राम चिंतन संचार, राम राम जप निश्चय हार, राम राम श्री राम दया है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चितामणि रत्नामो, राम नाम मान मोहन, अतुल प्रभाव राम राम नाम तारक राम, बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश, कुंडलनि बहुतै सुष्मन बोले, राम मंत्र अमृत रस बोले, उपजे नाद सहज बहुमान, हंस पाया शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम जब रमावे, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अवेद्या छूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाय, राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, दीन लोक का समझी सार, राम नाम सबकी सुख कान, राम नाम की बहुत बड़ाई,
हरता पाप त्रेताप। राम नाम बिन वृता विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसाद। वृता सब संपद सम्मान, होवे तनियत रहित प्राण। राम बिना सब नीरस स्वाद, जो स्वर बिना राग विषाद। राम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाचल मान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही नयता तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रही इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमना भक्ति पार, राम जाप जो करता निहार। सो जगते सब जपिए राम नाम अभिराम। जपते राम नाम माला, जगता जगपाल पैताला। जपते राम राम जपमान, करते कर्म बंध यत कान। तांजब राम नाम की टूटे, पांडा परा अभग बैठे। मन कर राम नाम का ऐसा, चिंता पार सुमन जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आग। राम राम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ सार, राम राम जप परम स्नान। तुम कर पाप ताप सब दूर, कर दे परम को मन मोर। राम जाप रवि तेज समान, महामोहन हरि अज्ञान। राम जाप दयानंद महान, मिले से भगवान।
पद जाते सब काम। देव देव देवैया राम, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप आया। मुख से राम नाम जप आया, मुख से राम नाम जप ध्याया। पाखंड राम नाम धन राशि, और अविद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का हो, संकट संशय हो गए
राम नाम में स्थान, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम में स्थान। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम में स्थान। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम में स्थान। सर्व शक्तिमति परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। बहुत ही सुंदर दिन चल रहा है और महाराज की इतनी सुंदर कृपा, गुरुजनों की इतनी सुंदर कृपा कि महायज्ञ महायज्ञ करवाया, बहुत सुंदर। और गीता जी का तो इतना सुंदर सबने अध्ययन किया, इतनी सुंदर आवाज़ और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गीता जी का पाठ रहता है। बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं सब। और काजल जी जिन्होंने गीता जी का पाठ किया, सारा ऑर्गेनाइज करा, उन्होंने बहुत ही दच्चित होके लगे रहे, बड़े बहुत वहीं जैसे जैसे लिख रहे थे, जैसे सबको गाइड करते जा रहे थे। बहुत बहुत ही सुंदर चला। बहुत बहुत कृपा महाराज की, बड़ी कृपा। और उसके बाद श्री अमृतवाणी जी के अखंड पाठ हुए, 3 हुए, बहुत सुंदर हुए। और एक पूरे परिवार ने, 2 परिवार सबने किया एक्चुअली इस बार। आवाज़ें आ रही थी सब पूरा परिवार बैठा था। और बच्ची के साथ भी एक बच्ची ने लीड किया और उसमें उसके भी मम्मी, और पीछे आवाज़ आ रही थी जब वो बीच में थोड़ी देर के लिए रुकी। तो बहुत बहुत कृपा, और बहुत परिवार के परिवार बैठे। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का। और यकीनन स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा। और देखिए, वे प्रसन्न तो बड़ी कृपा है। हम उनसे यही कहेंगे कि महाराज
जैसे आपकी ह्यूमिलिटी है, जैसे आपने केवल राम को चाहा और राम के सिवाय कुछ नहीं दिखा, और यहाँ राम को क्लियरली देख पाए, क्लियरली, कोई लेश मात्र संशय नहीं है। तभी इतने जबरदस्त ह्यूमिलिटी महाराज। हम हम सब हम सबको भी वही दीजिएगा महाराज। हम सब भी क्लियरली हर हर चीज देख पाए कि आप हैं और आप ही हैं और आप ही का सब कुछ है। और हम आज के पावन दिन पर अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनको भक्ति मिले। भक्ति मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा। उनको राम नाम की से प्रीति मिले, उनको प्रीति मिलेगी, सिर पे छत भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा, तन पे कपड़ा भी मिलेगा और बाकी चीजें भी मिलेंगी। इसलिए परमेश्वर कृपा करे, जितने भी पितृ हैं, ना जाने कितने कितने सदियों पीछे, जहां जहां प्रभु लेके जाना चाहते हैं, जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है, सबको राम नाम में भक्ति मिले। राइट। बहुत यही हम चाहेंगे अपने पितरों के लिए कि उन्हें भक्ति मिले, उन्हें राम नाम से प्रीति मिले, परमेश्वर से प्रेम मिले। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम तो जो प्रेमी होता है फिर तो सब कुछ देते हैं। राइट। सब कुछ प्रदान करते हैं। या परमेश्वर का नाम मिले, सब पर कृपा हो, सब पर कृपा हो, और हमें उनके आशीर्वाद नित्य मिलते रहे। बड़ी दया है, बड़ी दया है। आइए लेते हैं प्रश्न। श्राद्ध के संबंध में, पितृपक्ष के संबंध में आए, और भी बहुत महाराज के प्रवचनों के संबंध में आए। तो प्रश्न आया कि हम महाराज ने मेंशन किया कि 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 सप्तऋषि होते हैं और इस तरह से है। तो प्रश्न था, क्या हमें मानना चाहिए इन्हें? देखिए, मान तो हम रहे कि हैं। राइट। महाराज ने कहा है कि जो भी चीज शास्त्रों में है वो है। हाँ, हमारी आस्था कहाँ है वो अलग बात हो जाती है, वो प्रश्न अलग हो जाता है। लेकिन मानना तो है ही, सब है, सब कुछ है, सब है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। ग्रह हैं, देवी देवता हैं, सप्तऋषि हैं, ध्रुव है, ध्रुव तारा है, सब कुछ है, सब कुछ है। तंत्र, सब कुछ है। लेकिन साथ ही हमारी आस्था किस पर है, या ये अलग बात आ जाती है। जब हमारी आस्था पार ब्रह्म परमेश्वर पर है, हमारी आस्था उन पर है जो इन सब के संचालक हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। तो फिर देवी देवताओं को प्रसन्न करना या फिर बाकी सब हमें स्वामी जी ने बहुत फ्री कर दिया हुआ है, एब्सोल्युटली फ्री। हर चीज से फ्री किया। केवल राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए और सफलता अपने आप आएगी। राम देखेंगे सफलता। हमारा काम है सही ढंग से राम नाम लेना, दैट्स इट। इतना सिंपल कर दिया हुआ है। पर हमें आदत नहीं है सिंपल की, हम कॉम्प्लिकेटेड चाहते हैं। हम फिर महाराज की सिंप्लीफाइड चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जो कि कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब जैसे एक साधिका जी ने कहा, मुझसे नियम ने निभाया। मैंने कहा समझ नहीं आती क्यों नहीं नियम निभ पाया। सुबह आप जल्दी उठते हैं, फिर भी कहते नहीं आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं श्राद्ध का पैकेज कर रही हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कहते नहीं मुझे ये भी करना होता है, मैं गीता जी का पाठ भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ। तो उन्हें कहा कि इतना अपने आप को टाइट करना और इतना वो करना कि जो 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 निष्काम भाव से करना है वो क्यों नहीं कर सकते? राइट। महाराज ने जब हमें रीति रिवाजों और बाकी चीजों से बिल्कुल बिल्कुल आजाद किया है, तो हम उन्हीं की चीजों से अपने आप को क्यों इतनी टाइट बांध रहे हैं? है ना। कि देखिए अब महाराज का आए सब बहुत सुंदर उन्हें लगा,
कि बिगिनिंग में श्री अमृतवाणी जी का अखंड पाठ हुआ, पितृ आए सारे, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए, हम पितरों की बात कर रहे हैं तो उनकी आत्मा की बात हो रही है, राइट? पितृ जिस भी योनि में है, जैसे भी हैं, पर बात है आत्मा की। आत्मा को, उनकी आत्मा को किस चीज की भूख है, राइट? ये स्वामी जी महाराज ने हमें बताया कि आत्मा को तो केवल परमेश्वर के नाम की भूख है, केवल परमेश्वर की भूख है, इस चीज के भूखे हैं वे, राइट? चाहे कोई भी योनि हो, पर जो आत्मा है उसने तो वो सारे कर्मों के कारण योनि मिली है ना। तो अगर जब हम कहते हैं कि उन्हें भोजन करवाइए, वो भोजन खाने आए हैं, वो तो देह का भोजन होता है ना। अगर पितृ आए हैं तो वो आत्मिक रूप में आए हैं ना, हमसे, हमारे से मिलने या जो भी ग्रहण करने। तो क्यों ना हम उनकी आत्मा का भोजन उन्हें दें। और क्या क्या एक अमृतवाणी जी नफ नहीं है? महाराज ने कहा एक अमृतवाणी जी जाप कर लीजिए, और अगर दान देना दान दे दीजिए, दैट्स फाइन। बट और गीता जी का पाठ कर लीजिए, दैट्स इट। बट अपने क्या एक बार करना पर्याप्त नहीं है? स्टार्टिंग में कर लिया, एंड में कर लिया, या फिर उनके पर्टिकुलर डे पे कर लिया, राइट? सो ये अपनी अपनी सोच है वैसे। पर हम अगर कहें कि मुझसे अपना नियम निभ पाया, और मेरे, क्योंकि मैं ये काम कर रही थी, तो हमने क्या कर दिया, खानों में बांट दिया फिर से, राइट? अब ये है तो मैं इसका कर रही हूँ, ये है। निष्काम भाव कहाँ रहा? निष्काम भाव कहाँ रहा? निष्काम भाव से तो हर समय और खूब करते रहे, ताकि 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 निष्काम भाव से जाए, राइट? महाराज ने एक अमृतवाणी काय दे दीजिए, पितरों को दे दी कि ना। अब तो हमें तो महाराज ने यज्ञ करवा दिया कि सारा का सारा यज्ञ ही जाए उनको, तो कितना सुंदर हो गया। समापन, आरंभ भी हुआ और समापन भी हुआ। कितनी दया है महाराज की, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। फिर किसी ने पूछा कि फिर से उस प्रश्न का उत्तर, कि हम मानते हैं कि ये सब चीजें हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारा प्रेम उस पार ब्रह्म परमेश्वर में है। और सब कुछ होते हुए भी, पर हमारी जहाँ है, तो हमने अगर मांग करनी है, बात तो प्रेम की है, मांग तो हम कम ही कर रहे हैं, बहुत सारे साधक। तो इसलिए प्रेम की बात है, तो प्रेम तो एक ही जगह पे है, बिल्कुल एक ही जगह पे। फिर आया कि प्रश्न होता है कि तारा डूब रहा है और ऐसे हो रहा है, क्या ये चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं चीजें, बिल्कुल होती हैं। पर ये फिर ग्रहों से ये हुई हुई है, राइट? और हमारी अगर आस्था प्योर फॉर्म में अपने स्वामी जी महाराज पर है, और राम नाम पर है, तो राम नाम टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। राम नाम पूरी तरह से हमारे सारा सारा टेक केयर करते हैं, जब हम उनके आश्रित होते हैं, है ना? क्योंकि बाकी वो आउटसाइड परिस्थिति है, और हम जब जप योग से कर रहे हैं कि राम नाम से मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, राम नाम से मेरा सौभाग्य ही जपता जा रहा है, तो बाहर की परिस्थिति है तारा डूबना। बाहर जो मर्जी परिस्थिति है, पर मेरा तो मंगल ही हो रहा है ना, क्योंकि मेरा तो जाप ही वही चल रहा है कि राम नाम मंगल दाता है, मंगलकारी है, तो मेरे चहु और मंगल ही मंगल हो रहा है, राइट? चाहे तारा डूबे चाहे नहीं, पर अगर मैं जाप कर रही हूँ और मेरा जप योग मंगल है, सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य जागता जा रहा है, तो फिर वो जागेगा फिर वो जागता ही जागता है। क्यों? क्योंकि उसको जगाने वाले मंत्र के देवता, उसको जगाने वाले सदगुरु महाराज, उसको जगाने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर। इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा पावरफुल है। सो जब दोष बोलते हैं, अधिकतम लोग क्यों क्यों पितृ
पूजन यहाँ पे जाते हैं क्योंकि दोष लगे होते हैं, पितृ दोष लगे होते हैं या कोई और अन्य दोष लगे होते हैं। सो देखिए, दोष, राम नाम जो है वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी मिटाने के सक्षम है, राइट। तो हमें जो दोष बताते हैं, सो हो सकता है कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे दोष ना बता पाए। कुंडली पंडित जी जरूरी नहीं है सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष बता पाए। पंडित जी हमारी क्या बात बताते हैं? जो हम काम कराए हुए हैं, राइट, जो हम अपने अपने का अपने पिछले जन्मों में काम करके आए हैं, उसका जो अब बन गया है कि भी रिपोर्ट कार्ड बन गया, वो पंडित जी देखते हैं, राइट। लेकिन राम नाम से वो सारी चीजें चेंज होती हैं। जैसे एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, मेरे में बहुत निर्भयता आई है। मुझे अब कोई कुछ कहता है कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे ऐसे हो जाएगा, कहते पहले मैं अफेक्टेड हो जाती थी और मुझे भय होता था, पर अब मुझे बिल्कुल भय नहीं होता। अगर मुझे कोई कुछ कहता है मैं सुन लेती हूँ, पर करती मैं अपना ही हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण आस्था है कि राम नाम से सब कुछ राम नाम के अंडर है। मुझे बस राम नाम लेना है, दैट्स इट। सो बिल्कुल सही है कि अनंत अनंत दोष है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, ये गुरुजनों ने कहा है कि सारे दोष अपने आप मिटते हैं। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, दिखाने की जरूरत नहीं होती। हमारी लाइफ ही हमें बता रही होती है कि क्या हम क्या करके आए में, राइट। लेकिन जो राम नाम है, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनसे से गुप्त दोष अच्छे से धुल जाता है। और फिर हमें हमें पता भी नहीं चलता। हम क्योंकि मानते हैं कि राम नाम की शक्ति से, राम नाम से मेरे सारे दोष धुलते जा रहे हैं, तो धुलते जा रहे हैं, सिंपल, निकलते जाते हैं। तो जो ये निर्भयता आती है, ये राम नाम से, इसका मतलब कोई जो दोष था वो हट गया और अब निर्भयता आ गई, सो इसलिए राम नाम पर जितनी ये पर्सनल होती है, राम नाम पे जितनी स्ट्रांग श्रद्धा होगी, जितनी स्ट्रांग आस्था होगी, उतना ही सब बहुत सुंदर चलता जाएगा, बहुत सुंदर चलेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इस महायज्ञ में पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कॉन्डक्ट किया, जो लगे कॉन्डक्ट के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब शेयर किया और सब कुछ इतना संभव बनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली गुरुजनों का धन्यवाद, जो निर्विघ्न सब कुछ लेके जाते हैं, सारी चीज़ें संभव बनाते हैं और फिर हमें कितना कुछ सिखाते हैं, कितना कुछ सिखाते हैं। और या बहुत बहुत धन्यवाद। और ना जाने और कितने होते होंगे, राइट, देवी देवता, पितृ, उन सब का धन्यवाद कि आप सब ने आए, आप सब ने भक्ति का रस ग्रहण किया और आप सब ने इतने आशीर्वाद दिए। सो आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सो इसलिए है सब, पर हमारी क्योंकि आस्था है, तो हम, इसका मतलब एक जगह है, इसका मतलब कि हम तिरस्कार नहीं करते हैं, हम उन सब की प्रेजेंस मानते हैं। और हमारे पास क्योंकि हमें आशीर्वाद मिले होते हैं इतने भरपूर, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने भक्ति रस स्वीकार किया, आपने भक्ति राम नाम स्वीकार किया। और फिर जो आशीर्वाद देते हैं आप, तो हम फिर धन्यवाद ही कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो हम सब बच्चे हैं गुरुजनों के। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।